क्या आपको मालूम है कि माया सभ्यता का संबंध अमेरिका महाद्वीप से है? इस वीडियो में आप जानेंगे अमेरिका की इसी माया सभ्यता के बारे में। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप तक सही और संपूर्ण जानकारी पहुंच पाए। शुरू के जमाने के लोग यह सोचा करते थे कि दुनिया केवल यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक ही है। उनकी कल्पना और जुबान में अमेरिका का नाम तक नहीं था। तो एक समय आया जब स्पेन के कोलंबस नाम के व्यक्ति ने अमेरिका की खोज की। पर इसका मतलब यह नहीं था कि उससे पहले अमेरिका सिर्फ एक वहशी मुल्क था या फिर वे एक असभ्य लोग थे। पाषाण युग के माया लोग। पाषाण युग के बहुत पुराने जमाने में जब मनुष्य कहीं जमकर नहीं रहता था और घूमने फिरने वाला शिकारी था, तब उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में खुश्की का रास्ता था। आदमियों के कितने ही गिरोह और कबीले अलास्का होकर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आया जाया करते थे। बाद में आने जाने का यह रास्ता कट गया और अमेरिका के लोगों ने धीरे धीरे अपनी निजी सभ्यता बना ली। जहां तक पता चला है, अमेरिका के लोगों को एशिया और यूरोप से जोड़ने वाला कोई साधन नहीं था। 16वीं सदी तक जबकि नई दुनिया की खोज की गई बतलाई जाती है, ऐसा कोई बयान नहीं पाया जाता कि यूरोप और एशिया का इस देश से कोई असर डालने वाला संपर्क रहा हो। अमेरिका की यह दुनिया दूर और अलग थी और इस पर यूरोप और एशिया की घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता था। माया लोगों की सभ्यता का इतिहास। अमेरिका में सभ्यता के 3 केंद्र थे: मैक्सिको, मध्य अमेरिका और पेरू। यह ठीक से मालूम नहीं है कि ये सभ्यताएं कब से शुरू हुई, लेकिन मैक्सिको का पंचांग ईसवी सन के करीब 613 साल पहले शुरू होता है। ईसवी सन के शुरू के वर्षों में दूसरी सदी के आगे बहुत से शहर बढ़ चुके थे। पत्थर का काम, मिट्टी के बर्तनों का काम, बुनाई और बहुत सुंदर रंगाई के काम होते थे। तांबा और सोना बहुतायत से मिलते थे, लेकिन लोहा नहीं था। इमारतें बनाने की कला की तरक्की हो रही थी और मकानों के बनाने में इन शहरों की आपसी होड़ चलती थी। एक खास तरह की और बहुत पेचीदा लिपि लिखी जाती थी। कला, खासकर मूर्तिकला, बहुत देखने में आती थी और वह काफी सुंदर थी। सभ्यता के इन क्षेत्रों में से हरेक में कई राज्य थे, कई भाषाएं थीं और इन भाषाओं में काफी साहित्य भी था। सुसंगठित और मजबूत सरकारें थीं और शहरों में सुसंस्कृत और दिमागी समाज था। इन राज्यों का कानून और अर्थव्यवस्था बहुत विकसित थे। 960 ईस्वी के लगभग उक्षमल नगर की नींव डाली गई। कहा जाता है कि यह शहर बहुत जल्दी बढ़कर उस समय के एशिया के बड़े शहरों की टक्कर का हो गया था। इसके अलावा लाबुआ, मैपान, चाओमुल्तुन वगैरह और भी बड़े बड़े नगर थे। मध्य अमेरिका के 3 मुख्य राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया था, जिसे अब मैपान संघ कहते हैं। यह ईसा के बाद ठीक 1000 वर्ष के आसपास की बात है। यानी ईसा के 1000 वर्ष बाद मध्य अमेरिका में सभ्य राज्यों का एक शक्तिशाली संगठन था। लेकिन इसके सारे राज्यों पर और खुद में सभ्यता पर पुरोहित लोग सवार थे। ज्योतिष विज्ञान का सबसे ज्यादा आदर होता था और इस विज्ञान के जानकार होने की वजह से पुरोहित लोग जनता की अज्ञानता से फायदा उठाते थे। इसी तरह भावना में भी लाखों आदमी चंद्रमा और सूर्य के ग्रहणों पर स्नान व उपवास करने के लिए फुसलाए गए। यह मैपान संघ 100 वर्षों से अधिक बना रहा। जान पड़ता है कि इसके बाद एक समाजी क्रांति हुई और सरहद की एक बाहरी शक्ति ने दखल देना शुरू कर दिया। 1190 ईस्वी के लगभग मैपान नष्ट हो गया, लेकिन दूसरे शहर बने रहे। इसके बाद 100 वर्ष के अंदर एक दूसरी कौम आई। ये लोग मैक्सिको से आए थे और अजटेक कहलाते थे। इन लोगों ने 14वीं सदी के शुरू में मय देश को जीत लिया और 1325 ईस्वी के लगभग तेनोकट्टिलन नामक शहर बसाया। जल्द ही यह सारे मैक्सिको की राजधानी
और अजटेक साम्राज्य का केंद्र बन गया। इस शहर की आबादी बहुत बड़ी थी। अजटेक लोग एक फौजी राष्ट्र थे। इनके फौजी उपनिवेश थे, छावनियां थीं और फौजी सड़कों का जाल था। यहाँ तक कहा जाता है कि वे इतने चालाक थे कि अपने मुकाबले के राज्यों को आपस में लड़ाते रहते थे। उनकी आपसी फूट से उन पर शासन करना ज्यादा आसान था। सारे साम्राज्यों की यह बहुत पुरानी नीति रही है। रोम वाले इसे फूट डालो और शासन करो की नीति कहते थे। दूसरी बातों में चतुर होते हुए भी अजटेक लोग मजहब के मामले में पुरोहितों के शिकंजे में थे, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके मजहब में आदमियों की बलियां बहुत दी जाती थीं। हर साल धर्म के नाम पर हजारों आदमी बड़े ही भयंकर तरीके से बलि चढ़ा दिए जाते थे। माया सभ्यताओं का पतन। लगभग 200 वर्षों तक अजटेकों ने अपने साम्राज्य पर डंडे के जोर से राज किया। साम्राज्य में जाहिरा सुरक्षा व शांति थी, लेकिन जनता बेरहमी से निचोड़ी और लूटी जाती थी। जो राज्य इस तरह बना हो और इस तरह चलाया जाए, वह बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता, और यही हुआ भी। 16वीं सदी के शुरू में, यानी 1519 ईस्वी में, जब अजटेक अपनी शक्ति की सबसे ऊंची चोटी पर दिखाई देते थे, उनका साम्राज्य मुट्ठी भर लुटेरों और हौसलावर विदेशियों के हमले से भरभराकर गिर पड़ा। साम्राज्यों के पतन की यह एक बड़ी ही हैरत में डालने वाली मिसाल है। और यह सब एक स्पेनवासी हर्नन कोर्तीज और उसके साथ की सिपाहियों की एक टुकड़ी ने कर दिखाया। कोर्तीज एक बहादुर आदमी था और काफी जोखिम उठाने वाला था। उसके पास दो चीजें थीं जिनसे उसे बड़ी मदद मिली, बंदूकें और घोड़े। मैक्सिको के साम्राज्य में घोड़े नहीं थे और बंदूकें तो थीं ही नहीं। लेकिन अगर अजटेक साम्राज्य की जड़ें खोखली न होती तो न तो कोर्तीज की हिम्मत और न उसकी बंदूकें और घोड़े ही किसी काम आते। इस साम्राज्य का ऊपरी रूप तो बना हुआ था, लेकिन अंदर से यह खोखला हो चुका था, इसलिए इसे गिराने को जरा सी ठोकर ही काफी थी। यह साम्राज्य जनता के शोषण की नींव पर बना था, इसलिए लोग उससे बहुत नाराज थे। इसलिए जब उस पर हमला हुआ तो आम जनता ने साम्राज्यवादियों की इस हार का स्वागत किया। और जैसा कि अक्सर होता है, इसके साथ ही एक सामाजिक क्रांति भी हुई। एक बार तो कोर्तीज खदेड़ दिया गया और मुश्किल से वह अपनी जान बचा सका, लेकिन वह फिर लौटा और वहां के कुछ निवासियों की मदद से उसने फतह पाई। इससे अजटेक शासन का तो अंत हुआ ही, लेकिन मजेदार बात यह है कि साथ ही साथ मैक्सिको की सारी सभ्यता लड़खड़ाकर गिर पड़ी और थोड़े ही समय में उस शाही और विशाल राजधानी टेनोक्टिलन का निशान तक बाकी नहीं रहा। उसकी एक ईंट भी आज नहीं बची है और उसकी जगह पर स्पेन वालों ने एक बड़ा गिरिजा बनाया। मय सभ्यता के दूसरे बड़े शहर भी नष्ट हो गए और युकेतन के जंगलों ने उन्हें ढक लिया, यहाँ तक कि उनके नाम भी बाकी न रहे, और उनमें से बहुतों की याद आजकल उनके पड़ोस के गांवों के नामों में बाकी रह गई है। उनका सारा साहित्य भी नष्ट हो गया और सिर्फ 3 किताबें ही बची हैं, और उन्हें भी आज तक कोई पढ़ नहीं सका। मामूली तौर पर यह बताना मुश्किल है कि एक प्राचीन जाति और एक प्राचीन सभ्यता जो करीब 1500 वर्षों तक कायम रही, यूरोप के नए लोगों के संपर्क में आते ही एकाएक कैसे खत्म हो गई। ऐसा मालूम होता है कि यह संपर्क एक बीमारी की तरह था, यानी एक नई महामारी थी जिसने उनका सफाया कर दिया। हालांकि कुछ बातों में इनकी सभ्यता बहुत ऊंची थी, लेकिन कुछ दूसरी बातों में ये लोग बहुत पिछड़े हुए थे। इतिहास के जुदा जुदा काल की ये लोग एक विचित्र खिचड़ी थे। माया की पेरू सभ्यता भी धराशायी हो गई। दक्षिण अमेरिका के पेरू में सभ्यता का एक और केंद्र था और इस देश में इनका का शासन था। यह एक तरह से दैवी राजा माना जाता था। यह अजीब बात है कि पेरू की इस सभ्यता का कम से कम पिछले दिनों में मैक्सिको की सभ्यता से बिल्कुल भी संपर्क नहीं था।
दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थीं, फिर भी वे एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानती थीं, और सिर्फ इसी बात से यह साबित हो जाता है कि कुछ मामलों में वे कितनी ज्यादा पिछड़ी हुई थीं। मैक्सिको में कोर्टीज की सफलता के बाद ही एक दूसरे स्पेनवासी ने पेरू राज्य का भी अंत कर दिया। इसका नाम पिज़ारो था। इसने 1530 ईस्वी में आकर इनका को दगाबाजी से पकड़ लिया। दैवी राजा के पकड़े जाने से ही लोग डर गए। पिज़ारो ने कुछ समय तक इनका के नाम पर राज करने की कोशिश की और लोगों को दबाकर बहुत दौलत ऐंठी। बाद में यह ढोंग खत्म कर दिया गया और स्पेनवासियों ने पेरू को अपने राज्य का एक हिस्सा बना लिया। कोर्टीज ने जब पहले पहल टनोक्तिलन शहर देखा तो वह उसकी विशालता पर हक्का बक्का रह गया। उसने यूरोप में इस किस्म का कोई शहर नहीं देखा था। माया और पेरू की कला की बहुत सी निशानियां मिली हैं और वे अमेरिका के और खासकर मैक्सिको के अजायब घरों में देखी जा सकती हैं। इनमें कला की एक बढ़िया परंपरा दिखाई देती है। पेरू के सुनारों का काम बहुत ही ऊंचे दर्जे का बताया जाता है। पत्थर की मूर्तियों के भी कुछ नमूने मिले हैं, जिनमें पत्थर के कुछ सांप खास तौर पर बहुत ही सुंदर हैं। दूसरी मूर्तें तो मानो दिल दहलाने व नफरत पैदा करने के लिए बनाई गई हैं और उन्हें देखकर सचमुच डर व नफरत पैदा होते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि माया लोगों का अपना एक इतिहास था, अपनी एक उन्नत सभ्यता थी, जिसे यूरोप से आए स्पेनवासियों ने तहस नहस कर दिया और उसकी जगह पर अपनी यूरोपियन संस्कृति को स्थापित किया। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरी वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।